सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि ये वीडियो दोनों के लिए बनेगी, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। तो ये वाली वीडियो आज लड़कियों के ऊपर है, तो लड़कों वाली वीडियो भी बन चुकी है, वो भी जल्द से जल्द आ जाएगी। अब ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को क्लियर करने के लिए। जो गलत कर रहे हो, जो आज पता नहीं चल रहा, कल जाकर पता चलेगा, जब बहुत देर हो चुकी होगी, कुछ नहीं हो सकता होगा, बहुत बड़े नुकसान में होगे, उसको मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से इस विषय में बात की है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, अपनी गलतियां लेकर कि अब क्या करूं। तो ध्यान से सुनना कि लड़कियां अपने जीवन में क्या क्या गलतियां करती हैं जिनकी वजह से उन्हें बहुत बड़े बड़े नुकसान भोगने पड़ते हैं। लड़कियों को कमजोर बना दिया गया, चाहे इंटेंशन खराब भी ना हो, पर ऐसा बना दिया गया है कि घर के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहो, बाहर के कामों से, समझदारी वाली चीजों से दूर रहो, फैसले लेने से दूर रहो। तुम्हारे लिए फैसले कोई और लेगा, तुम्हारे लिए काम कोई और करेगा। तो बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है, फैसले लेने की आदत नहीं है, फैसलों के साथ खड़े होने की आदत नहीं है, वो डिसाइसिव नहीं है। उन्हें पता है मुझे क्या चाहिए, चाहे करियर हो, प्रेम हो, लाइफस्टाइल हो, पता है मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल क्लियर पता है, पर उसको बोलने की, अपना फैसला अपने घर वालों के सामने रखने की उसको आदत नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है। और कहीं लड़कियां कठिन फैसला ले भी लेती हैं तो फिर पीछे हट जाती है, थोड़ा सा दबाव आते ही पीछे हट जाती है। लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने काम करवाना बहुत आसान है, और इसमें पूरी दुनिया आती है। वो लड़के भी आते हैं जो इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे न्यूड पिक्चर्स मांग लेते हैं या गलत संबंध बना लेते हैं शादी से पहले, कि मैं तो तुझे अपनी पत्नी ही मानता हूं, हम दोनों अलग थोड़ी हैं, शादी तो हो ही जानी है, तू मुझसे प्रेम नहीं करती, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, कि तू करियर नहीं बनाएगी, घर के काम करेगी, तेरी शादी करेंगे, तू बाहर नहीं जाएगी, वरना हम अपनी जान दे देंगे, वरना हम ये कर देंगे, हम बर्बाद हो गए, लड़की हाथ से निकल गई। ये सिर्फ एग्जाम्पल दी है। तो जहां आप सही हो, जीवन की राह का चुनाव करना है, वैल्यू सिस्टम के साथ खड़ी हो, उसूलों के साथ खड़ी हो, वहां उनके साथ खड़े रहना आपको सीखना पड़ेगा। आप माना कि बहुत इमोशनल हो, भाव में बह जाती हो, अंदर बहुत पीड़ा होती है, बहुत बेचैनी हो जाती है, कोई आपकी वजह से परेशान है या आपकी वजह से रो रहा है या दुखी है, लेकिन अपने जीवन का भी निर्वाह आप ही को करना है। कोई आपके जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेगा आज से 2 साल 5 साल बाद, ना माता पिता लेंगे ना कोई और लेगा, सब हाथ खड़े कर देंगे क्योंकि सबको अपना जीवन जीना है। फिर वो कहेंगे कॉम्प्रोमाइज कर ले, कॉम्प्रोमाइज करती चल। कभी भी खुद को कमजोर मत समझना क्योंकि मैं एक लड़की हूं। लड़कियां मतलब निर्भरता, इस बात को दिमाग से निकालकर फेंक दो। यू आर अ ह्यूमन, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वाइज, यू कैन हैंडल योर लाइफ। तो थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो, अपने फैसले लो, इमोशनली ब्लैकमेल मत हो। शादी के वक्त लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करती हैं, कुछ बहुत ही सुपरफिशियल या घटिया क्राइटेरियन सेट हो गए हैं, समाज ने सेट करती है, और काफ़ी लड़कियां उन पर चलती हैं। लड़का देखते वक्त उनके दिमाग में होता है मुझसे ज़्यादा कमाने वाला होना चाहिए, घर कितना बड़ा है, गाड़ी कौन सी है, हाइट कितनी है, मेरी दोस्त उसको देखकर जलेंगी नहीं जलेंगी। शादी से पहले ही उनके दिमाग में सिर्फ फोटोग्राफी चल रही होती है, एक्सपेंसिव हनीमून पैकेजेस चल रहे होते हैं, शादी के पैकेजेस चल रहे होते हैं, मेकअप के पैकेजेस चल रहे होते हैं, वेन्यू के बारे में सोच रही होती है। जबकि आपका 100 में से 100% ध्यान एक इंसान के स्वभाव पर, व्यवहार पर, उसके कर्म योगी होने पर होना चाहिए। वो तुम्हें क्यों चुन रहा है, उसकी क्या मंशा है, उसको क्या चाहिए, सिर्फ लुक्स चाहिए या अच्छे स्वभाव वाला इंसान चाहिए, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। तुम अभी बच्चों के लिए तैयार नहीं हो, उसे अभी बच्चा चाहिए। वो फॉरेन कंट्री जाके सेटल होना चाहता है आगे, तुम्हें इसी देश में रहना है। तुम अपने पैसों से अपने माँ बाप का करना चाहती हो, उसे वो गवारा नहीं है। तुम्हें अपना करियर बनाना है, प्रोग्रेस करनी है, वो चाहता है घर में रहो। अब मैं ये नहीं कह रहा इसमें सही गलत क्या है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, पर अगर किसी की रिक्वायरमेंट आपसे मैच नहीं हो रही तो चकाचौंध में शादी करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है दोस्तों। इसलिए डिवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं। कोई लड़का आपसे कम कमाता है तो क्या हो गया, उसको जज करने का मतलब खुद को जज कर रही हो, खुद को कम दिखा रही हो। मैं सक्षम नहीं हूं, मैं बेकार हूं, दूसरे पर निर्भर हूं, मैं वो भेड़ बकरी हूं जिसको वो हाकेगा वो संभालेगा। शादी उससे करो जिसके विचार उच्च हो, थोड़ा धार्मिक हो, आपको स्वतंत्र समझे, आपको इंडिपेंडेंट बनने में मदद करे, आपके साथ खड़ा रहे। ऐसे लड़कों को तो लड़कियां आसानी से इग्नोर कर देती है। इसके लुक्स देखिए, मजाक बनाएंगी, इसकी सैलरी देखिए,
फिर बाद में उन्हीं को रोना पड़ता है, फिर याद आएगा वो लड़का। चुनाव करो, जीवन भर के लिए करो, जीवन भर का सोच के करो, और प्रेशर में शादी बिल्कुल मत करो। माता पिता तो यही देखते हैं कि घर बड़ा होना चाहिए, मेरी बेटी जाके वहां राज करेगी, ये करेगी, वो करेगी। नहीं पड़ना इन चक्रों में, राज कहीं नहीं करना आपको। एक नॉर्मल जीवन जीना, इंसानों वाला जीवन जीना है, उच्च जीवन जीना है, अपने पति का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है, मित्र बनना है, जीवन की अच्छाई बुराइयों का, ऊंचाइयों नीचाइयों का सामना करना है मिलकर। बहुत सी लड़कियों में करियर के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं होता भी है तो उसको कुचल दिया जाता है, क्योंकि उनको एनकरेज करने वाले लोग कम होते हैं। लड़कों पे वही ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है, उनकी छोटी गलतियों को भी बड़ा दिखाया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है। एक सब्जेक्ट में तेरे कम नंबर आ गए, तू जीवन में करेगा क्या, घर कैसे संभालेगा, तुझसे शादी कौन करेगा, तू सबसे पीछे रह जाएगा। और वही लड़कियों को कहा जाता है कोई बात नहीं, चलता है ना, छोड़ ना, जितना हो पा रहा है कर ले, रिलैक्स कर, थोड़ा घर में हाथ बटा, कुछ नहीं रखा, बढ़िया घर में शादी करेंगे, तेरी राज करेगी तू, तुझे काम करने की क्या जरूरत है। तो ज्यादातर बच्चों में पढ़ाई का सेल्फ मोटिवेशन तो वैसे ही नहीं होता, और कोई एनकरेज करने वाला भी नहीं है, बल्कि डिस्करेज करने वाले लोग हैं, तो कहां से मोटिवेशन आएगा। और इतने मैसेज मेरे पास आते हैं ना 40 साल 50 साल की औरतों के, इस रिग्रेट में कि मैं पढ़ लिख कर करियर नहीं बना पाई, कि मैं बता नहीं सकता। भर भर के मैसेज आते हैं कि काश पढ़ाई के समय पढ़ाई कर ली होती, आत्मनिर्भर बन गई होती, थोड़ा आसपास के लोगों की ना सुनी होती, थोड़ी हिम्मत कर ली होती, थोड़ा परिश्रम कर लिया होता, जीवन भर की एक राह मिल जाती, एक पैशन मिल जाता, एक इंडिपेंडेंस मिल जाती, ताकत मिल जाती। आपको जो पढ़ाई ना करने का ऑप्शन मिला है ना, वो सबसे गलत प्रिविलेज है आपकी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि भले ही लोग आपको प्रेरित नहीं कर रहे, माहौल आपको ऐसा नहीं मिल रहा, आपको चीजें दी जा रही हैं, आसानी से दी जा रही हैं, सहूलियतें दी जा रही हैं कि तू जी, खुद को प्रेरित करो, खुद को सच्चाई का आईना दिखाओ, भविष्य का आईना दिखाओ कि अपने दम पर खड़े होने, अपने दम पर जीना है, रोटी अपने दम पर कमानी है। रोटी इतनी खतरनाक चीज है, वैसे मैं पैसे को बहुत कीमती नहीं मानता, लेकिन जो आपके बेसिक्स हैं, बेसिक कम्युनिटीज हैं, वो कीमती हैं। उनके लिए पैसा जो चाहिए वो जरूरी है, वरना आप इतना बंध जाओगे, इतना दब जाओगे कि कोई भी आपसे कुछ भी करवा लेगा, फिर वो आपको अपना गुलाम बना सकते हैं। मैं नहीं कह रहा सब बुरे होते गुलाम बना लेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको अगर ये एहसास हो गया कि आपकी रोटी भी उन पर निर्भर है, तो वो आपका जीना दुश्वार कर देंगे, एक गुलाम की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो खुद को समझाओ, खुद से बोलो नहीं, ये समय कीमती है, पढ़ाई कीमती है, लिखाई कीमती है, करियर कीमती है, आत्मनिर्भर होना कीमती है, पूरे जीवन भर काम आएगा। तुम्हें कम उम्र में ही मैच्योर बनना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। कुछ लड़कियों मैंने देखा है, जैसे पहले बताया, बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, वो दूसरों के सहारे से अपना जीवन जीती है। वो बुरा तो नहीं मान गई, वो नाराज तो नहीं हो गई, अब वो मुझसे बात नहीं करेगी, उसको तो ये अच्छा लगता है। ये एक प्रवृत्ति होती है दूसरों को खुश करने की, दूसरों से अप्रूवल या एक्सेप्टेंस पाने की, कि मुझे लोगों को खुश करते जाना है। और मैं इसको अच्छाई भी नहीं कहूंगा, अच्छाई हो सकती है पर जरूरी नहीं है। ये एक भाव है जिसमें मुझे अच्छा बनना है, ये अच्छा बनने का भाव खो दो। अच्छाई करो, सही कर्म करो, पर अच्छा बनने की इच्छा खत्म कर दो। जीवन में आपको लोगों को मना भी करना होगा, लोग आपकी बातों का बुरा भी मानेंगे, आपसे गलतियां भी होंगी, कुछ काम आप नहीं भी करोगी, अपना भी ध्यान देना, अपना भी जीवन जीना है। या छोटे से झगड़ों के पीछे कई कई दिन तक परेशान रहना, सोचते रहना, छोटा से छोटे मन मुटाव को सिर पर चढ़ा लेना, रूठे ही रहना। थोड़ा जीवन में कैजुअल हो जाओ, फ्री हो जाओ, इंसानों को गलतियों का पुतला मान लो, हर इंसान को आम मान लो, खुद को भी आम मान लो। जीवन में, लोगों में, परिस्थितियों में त्रुटियां रहेंगी, आप सबको हर समय खुश नहीं कर सकती, अपने लिए भी जीना है, दूसरों के लिए भी जीना है, बैलेंस बनाकर जीना है, सही की राह पर चलना है, किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में गलत काम नहीं करना, तानेबाजी नहीं करनी, बार बार ताने मार रहे हो, कमियां निकाल रही हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी, लोगों को एक्सेप्ट भी करना है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा मैनेज करना है, थोड़ा ऑब्जर्वेंट होना है, देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे के जूतों में पाँव रख के देखो कि कौन सही है कौन गलत है, मैं उसकी जगह होती तो क्या होता।
या इस बात से, इस हरकत से, इस फैसले से मेरे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैं कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं कर रही भावनाओं में बहकर। तो सोचो, जीवन में जो भी हो रहा है, दिनचर्या में जो भी हो रहा है, आपके सामने जो भी हो रहा है, उसके बारे में सोचो, ध्यान दो, फिर फैसला लो। लड़कियों में अकेलेपन का डर लड़कों से ज़्यादा होता है। आई फील दैट मोस्ट वुमेन आर मोर सोशल एनिमल देन मेन आर। उनको अकेलेपन का डर ज़्यादा सताता है। अब उसमें कुछ थोड़े बहुत जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं, पर आज के ज़माने में, इतनी मॉडर्नाइजेशन में, इतनी अम्यूनिटीज़ के बीच में, वो डर सिर्फ एक बेवकूफ़ी और कुछ नहीं। आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो खुद को सिक्योर करने के, और उस डर की ज़रूरत ही नहीं। आप जितना मर्जी फिर प्रोग्रेस कर लो, अपने दम पर जी लो। अंधे होकर भी नहीं जीना। जैसे आप बिल्कुल अकेले हो गए तो एक सिक्योर सोसाइटी में घर ले लो, फ्लैट ले लो, थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान खुद रख लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी जगह रहो जहां आपका निरंतर शोषण हो रहा है। बहुत सी लड़कियां कहती हैं मैं बाहर जाके नहीं पढ़ सकती। माता पिता तो डरते ही हैं, वो गलत नहीं है, माता पिता को डर लगता है, लड़कियों के लिए खासकर ज्यादा डर लगता है। पर आपको उनको ये दिखाना है कि मैं पढ़ाई के लिए निष्ठावान हूं। वहीं इतनी पढ़ाई करो, इतना डेडिकेटेड हो जाओ कि उनको यकीन हो जाए कि बाहर जाके पढ़ाई ही करेगी, करियर ही बनाएगी, टाइम वेस्ट नहीं करेगी, गलत संगत में नहीं पड़ेगी। और थोड़ा सा बोल्ड होकर अपने दम पर भी फैसला लो, नहीं मैं जाऊंगी, मुझे करियर बनाना है, मैं पढ़ूंगी। अकेले रहने से मत डरो। मैं बहुत सी लेडीज को जानता हूं जो बिल्कुल अकेले रह रही, शादी में थी, मारपीट होती थी, जलील किया जाता था, जीवन नरक बन गया था, अकेलेपन के डरते वहां रह रही थी। और जिस दिन वो डर निकल गया, काफी सारियों को कोई मिल गया या परिवार के साथ है, पर कुछ ऐसी भी है जो बिल्कुल अकेले रह रही हैं और खुश हैं। उनसे बात करोगे, वो कहेंगे कि अब मेरा जीवन फिर स्वर्ग है, चाहे कुछ कमियां हैं, अकेलापन है, हल्का फुल्का कोई डर भी हो, तो भी मैं बहुत सुखी हूं। घुट घुट कर तो नहीं मर रही, काम भी कर रही है, दिनचर्या भी चला रही है, इंडिपेंडेंट भी है, धर्म भी कर रही है, जी रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले ही रहो, इकल दूसरे बन जाओ। इसका मतलब ये है कि अकेले रहने से, अकेले चलने से, अकेले फैसले लेने से डरो मत। मेरा जन्म अकेलेपन को झेलने के लिए नहीं हुआ है, इस बात को दिमाग से निकाल कर फेंक दो। जहां भी शोषण हो रहा हो, दुर्गति हो रही हो, बेइज्जती हो रही हो, वहां से बेहतर है अकेले हो जाना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इतनी बड़ी ईगो बना लो कि जरा जरा सी बात पे अकेले होने की लोगों को धमकियां दे दो, या छोटी छोटी बातों का बुरा मान के अकेले चले जाओ, अलग चले जाओ। जो लोग अकेले होने से डरते हैं, उस डर के सहारे जीते हैं, उनको हर इंसान दबाता है। दोस्तों, ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, पर मैं तो अपनी बहनों का भला समझकर ही बोलूंगा। मैंने देखा है बहुत सी लड़कियों का जो ध्यान होता है, आरग ध्यान होता है, वो अपनी बुद्धि से ज्यादा अपने शरीर पर होता है। शरीर की सुंदरता को निखारने पर, या उसके दम पर जीने पर, या उसके सहारे खुश रहने पर। गर्ल्स आर जनरली मोर कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स देन देयर माइंड, इट्स कैपेसिटी, इट्स इंटेलिजेंस, विजडम। मानसिक ऊंचाइयों को छूने से या समझदार बनने से ज्यादा ध्यान उनका खुद को निखारने पर होता है। माई ड्रेसिंग सेंस, मैं कैसी दिख रही हूं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे, नोटिस कर रहे हैं नहीं कर रहे। मतलब आपका ध्यान उस विषय से हट गया है जो जीवन भर ग्रो करेगा, आपको जीने में मदद करेगा, और उस विषय पर आ गया है जो सबसे ज्यादा टेम्परेरी है, शॉर्ट लिव्ड है, चंद सालों का मेहमान है, चंद सालों में खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब यात्रा तो लंबी तय करनी है, और तैयारी सिर्फ एक छोटे से स्पॉट की कर रही हो जो थोड़ी सी दूर के बाद खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इसे हम सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। आप खुद को एक वस्तु की तरह आंक रहे हो, खुद को सिर्फ एक शरीर में बांध रहे हो। आप शरीर थोड़ी हो, आप बुद्धि हो, आप आत्मा हो, आप कॉन्शियसनेस हो, चेतन शक्ति हो। जिसको सुंदर शरीर नहीं भी मिला है, उसको हो सकता है 100 में से 1 पॉइंट ना मिला हो तो भी 99 चीजें मिली है। और किसी को अगर सुंदर शरीर मिल गया, बुद्धि नहीं मिली, तो 10 पॉइंट मिल गए और 90 पॉइंट नहीं मिले। जीवन त्वचा के नीचे छुपी हुई चीजों से चलता है। जीवन उन चीजों से चलता है जो कभी दिखती नहीं, जो इंद्रियों के बस के बाहर होती है। और जहां आप खुद को ऑब्जेक्टिफाई करते हो, लोग भी आपको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उसी तरीके से देखते हैं, डम समझने लगते हैं। या फिर आप अपने जीवन में ऐसे चुनाव करती हो जो सिर्फ अपने चेहरे या शरीर को लेकर होते हैं, और वो कम समय में ढल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं,
और आप खड़ी रह जाती हो। चाहे करियर हो, आज आप अपना करियर सिर्फ अपने लुक्स के बेसिस पर चूज कर रही हो। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग भी बहुत ज्यादा है, उसमें भी 2-3 तरीके के लोग हैं। ऐसा नहीं कि हर लड़की खुद को शो ऑफ ही कर रही है। सिर्फ मॉडलिंग का भी एक तरीका होता है और इन्फ्लुएंसिंग का भी एक तरीका होता है, उसमें भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। पर कुछ लोग नहीं कर रहे, वो सिर्फ शरीर पर चल रहे हैं, शरीर की सुंदरता पर चल रहे हैं। 4 दिन में ढल जाएगी, बहुत डिप्रेशन होगा, बहुत दुख होगा, हल्की सी झुर्री से दुख होगा, हल्का सा निशान पड़ेगा तो दुख होगा, किसी ने उल्टा कमेंट कर दिया दुख होगा। तो हमेशा निर्भर उन चीजों पर रहो जो जीवन भर बढ़ेंगी, चलेंगी। समझदारी है, बुद्धि है। अपने शरीर को परफेक्ट दिखाने की कोशिश मत करो, वो परफेक्ट नहीं है, ना उसे होना चाहिए। वो जैसा है वैसा ही बहुत सुंदर है। ये बात उन लड़कियों के लिए भी है जो अपने शरीर को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती हैं कि मैं बदसूरत हूं, मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती, मेरे फीचर्स इतने शार्प नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, और है भी तो बहुत कम चीज है। सारा ध्यान बुद्धि पर, ज्ञान पर, स्वभाव पर, व्यवहार पर लगाओ अपना। देखना लंबे समय में तुम्हारा फायदा होगा, तुम आगे बढ़ोगे। एक उम्र के बाद सब बराबर आ जाएंगे। बहुत सुंदरता जो होती है ना कुछ लोगों में, वो ढल जाती है, वो डिप्रेस्ड रहेंगे, तुम्हें नॉर्मल फील होगा। और उस समय का जो तुमने सदुपयोग करा है सीखने में, बुद्धि को बढ़ाने में, वो टाइम उसका आएगा। तो अपना टाइम आएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। पर ध्यान हमेशा सूक्ष्म चीजों पर, महत्वपूर्ण चीजों पर रखो, सिर्फ शरीर पर नहीं रखना। बातें और भी है कहने को, पर ये बहुत जरूरी बातें, इनका ध्यान रखना, आपके बहुत काम आएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।